नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज के मुद्दे की होगी बात, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको बताते हैं जी न्यूज पर रात 8 बजे बहस का नया शो कसम संविधान की, जिसमें हम लेकर आते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे, वो मुद्दे जिनका सरोकार देश से है, और उन मुद्दों पर हम तय करते हैं सियासत की जवाबदेही। तो देखना ना भूलें कसम संविधान की रात 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ताल ठोके में आज हमारी बहस का मुद्दा है संघ का हिंदू राष्ट्र कॉन्सेप्ट, और इस हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के लिए क्या स्पेस है, क्या जगह है। संघ 97 वर्ष का हो चुका है। हर दशहरे की तरह आज भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरा रैली पर संघ की विजन बताई। कई बड़ी बातें उन्होंने कही। इन पॉइंटर्स में हम आपको दिखाएंगे, इन्हें पॉइंटर्स के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कैसे कई बड़ी बातें संघ प्रमुख द्वारा कही गई। इनमें अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि संघ भारत को हिंदू राष्ट्र मानता है, आप माने या फिर ना माने। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है जो आपको बताया जाता है कि इसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं होगी या फिर वो दूसरे दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि भारत में कट्टरता की कोई जगह नहीं, ना हिंदू कट्टरता की जगह है ना इस्लामिक कट्टरता की जगह है। चौथा बड़ी पॉइंट जो उन्होंने रखा वो था उदयपुर और अमरावती की घटनाएं। उन्होंने कहा ये घटनाएं बताती हैं कि मुसलमान भी कट्टरता के खिलाफ हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे समाज को आकर प्रदर्शन करना चाहिए था वो प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। पांचवी बड़ी बात उन्होंने कही बेहिसाब आबादी बढ़ी और डेमोग्राफी बदली तो देश फिर से टूटने का खतरा देश पर मंडराने लगेगा, और इसीलिए उन्होंने बात की जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर और कहा इसकी जरूरत है और यह कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, किसी को किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। और एक और बड़ा पॉइंट यानी छठा पॉइंट जो उन्होंने कहा कि संघ को गलत मत समझो, जो संघ के नाम पर मुसलमानों को डरा रहे हैं उनके मंसूबों को समझो। संघ मुसलमानों का भी उतना ही है जितना कि हिंदुओं का। अब आपको यह भी बताते हैं कि संघ प्रमुख के भाषण पर कैसे पलटवार हुआ। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को लगातार डराया जा रहा है, यही संघ की असलियत है। दशहरा तो संघ के लिए हेट स्पीच का दिन होता है, यह भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। किस तरह के रिएक्शंस मिले और क्या कुछ मोहन भागवत ने कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। देश में एक प्रकार से अराजकता हो जाए, इस प्रकार की कार्रवाइयां उनकी चलती रही है। शांति के पक्ष में सदा रहे, लेकिन लोग डरा दे, अरे संघ वाले मारेंगे। हम किसी को डराने वाले नहीं है। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप। हमको एक रहना है तो हमको भारत होना है, हम भारत के। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको ये बता देते हैं, आपने सुना कि किस तरह से कई बड़ी बातें कही गई यहाँ पर संघ प्रमुख द्वारा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। संगीत रागी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आरएसएस समर्थक हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राकेश सिन्हा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त तौसीफ अहमद खान भी है। पहला कॉमेंट, तौसीफ अहमद खान टीएमसी से ताल्लुक रखते हैं। तौसीफ अहमद खान, जो संघ प्रमुख की तरफ से कहा गया, सबसे पहला तो मैं उस पर आप ही का रिएक्शन चाहती हूं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये हमारी परिकल्पना है, जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते इस राष्ट्र में उनकी भी जगह।
नहीं, देखिए, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात तो किताब में भी है, और बहुत पुरानी बात है, इसकी डिमांड की गई थी आज़ादी से पहले भी, और उसको निकाल दिया गया था। अब हिंदू राष्ट्र कहना एक काल्पनिक तरीके से वो अलग बात है, और अगर ये कहना कि हम संविधान बदल देंगे तो वो दूसरी बात हो जाती है। तो इसमें ये उनकी मर्जी है। वो बेशक यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पे संविधान का कानून चलता है, वो तो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। अगर मोहन भागवत जी कानून के या संविधान के खिलाफ कुछ कहते कि हम संविधान बदल देंगे या कुछ, जैसा कि एक ड्राफ्ट अडॉप्ट किया गया है, नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया है हिंदू राष्ट्र का, उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है जो प्रयागराज में अडॉप्ट किया गया है। तो वो एक उनका अगर आप स्पीच देखेंगे, पूरा लंबा पूरे टोटल स्पीच को देखेंगे, तो वो भी तो भाईचारे की बात कर रहे हैं, वो भारतीयों की बात कर रहे हैं, एक साथ तो रहने की बात कर रहे हैं। उन पर भी तो निशाना साध रहे हैं ना, जो दुष्प्रचार करते हैं, दुष्ट शक्तियों की बात कर रहे हैं ना, वो जो दुष्प्रचार करती हैं संघ के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल, उनको तो जो दुष्प्रचार करते हैं, जैसे धर्म संसद हो रहा है, अब वहां पे बातें हो जाती हैं कि नरसंहार किया जाना चाहिए, या जब प्रयागराज में धर्म संसद हुआ जो फरवरी महीने में इस साल, जहां पे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पास किया गया, जहां पे राजधानी वाराणसी की बात की जा रही है, तो वो उनके खिलाफ भी उनका बयान है, उनके खिलाफ तो उनका बयान आना ही चाहिए। और अभी तो रिसेंटली तो वो मस्जिद भी गए थे, इमाम से मिले भी थे, और इमाम ने उन्हें राष्ट्रपिता का कह के भी सम्मानित किया था। तो उनके लिए ये लाजमी है कि वो जो रेडिकल थॉट्स वाले जो हर जगह पे पाए जाते हैं, सारे रेडिकल थॉट्स वालों को वो निशाने पे ले, और वो निशानों पे ले रहे हैं। ठीक है, तो आप खुश हैं उनकी स्पीच से? जी हाँ, कोई शिकायत नहीं है ना अब आपको? नहीं, ओवरऑल तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा। धर्म संसद में जो अडॉप्ट किया गया है हिंदू राष्ट्र को लेकर के रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का, उन्होंने तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा है कि हाँ उसे वो मानने वाले हैं, उसे लाने वाले हैं, और वो राजधानी बदल देने वाले हैं, या हिंदू राष्ट्र देश को बनाने वाले हैं, क्योंकि ये तो गैर कानूनी बात है, जवाब लीजिए राकेश सिन्हा। कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। राकेश सिन्हा ये कह रहे हैं कि जब वो दुष्प्रचार की बात करते हैं तो दरअसल वो तो उनकी बात कर रहे हैं जो धर्म संसद में जेनोसाइड की बात कर रहे थे, नरसंहार की बात कर रहे थे। देखिए, इससे पहले मैं मोहन भागवत जी के स्पीच का एक वैशिष्ट्य बताना चाहता हूँ। चूँकि ये गैर राजनीतिक भाषण था और मोहन भागवत जी एक सबसे बड़े संगठन के मुखिया के रूप में विजयादशमी को संबोधित करते हैं, तो देश दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि किस दिशा में हिंदुत्व मूवमेंट जा रहा है। उन्होंने पहली बार स्टेट पावर की लिमिटेशन को एक्नॉलेज किया है और कहा जो भारतीय परंपरा में सामाजिक शक्ति होती थी, जिस सामाजिक शक्ति की पहल से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान होता था, समाज आज उस पहल से वापस लौट गया है, उस पहल की ओर ले जाना है। तो एक बार जो इस भाषण में एक जो विशेषता है, जो एक अपील है और जिस दिशा में संघ काम करेगा, उसमें सामाजिक शक्ति के रूप में संघ को उन्होंने प्रस्तुत किया है। और संघ के बाहर, संघ के बियॉन्ड, यानी संघ के जो लोग विरोध में हैं, असहमत हैं, उनसे भी अपील की है कि जो सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रश्न हैं उन पर पहल करके आगे बढ़ें। सिर्फ राज्य शक्ति पर निर्भरता और राज्य की पहल के आधार पर सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। अब आता हूं दुष्प्रचार पर। देखिए, मोहन भागवत जी ने दो स्पष्ट बातें कही हैं। पहली बात, जो हिंदू राष्ट्र को उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने कहा कुछ लोग इंडिक कहते हैं, कुछ लोग इंडियन कहते हैं, वो कहें। उन्होंने कहा मुझे संघ को इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संघ हिंदू राष्ट्र इससे कहता कि हिंदू शब्द, जो भारत एक सभ्यताई राष्ट्र है, एक सिविलाइजेशनल नेशन है, यानी बाकी राज्य राष्ट्र भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भूगोल के आधार पर बने हैं। भारतीय राष्ट्र की अवधारणा 10,000 साल की सभ्यता के आधार पर आधारित है, जिसे पतंजलि भी हैं, इसमें ऐसे लोग, पृथ्वीराज चौहान है जिनको अफगानिस्तान में दफनाया गया, जिसमें हम पाकिस्तान में जन्म लेने वाले लोग को हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो इन पतंजलि का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के गांव में हुआ था। ठीक है, तो हम उन्हें भूल नहीं रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी अलग हो गई। इस सिविलाइजेशनल नेशन को उन्हें डिफाइन करते हुए कहा है कि हिंदू राष्ट्र सबसे स्पष्ट तरीके से भारत के राष्ट्रीय जीवन को अभिव्यक्त करता है और हम इस पर बने रहेंगे। ये अनकम्प्रोमाइजिंग है।